इतनी बड़ी चीज़ होती है इस दुनिया में, सब असीम होती है। जैसे सूर्य का प्रकाश असीम है, आकाश का विस्तार असीम है। शायद इसको हम नाप लें, लेकिन जो गुरु की महिमा होती है, उसकी महिमा ये होती है कि जो गिरा हुआ होता है उसको उठाता है। लकड़ी से अग्नि प्रकट होती है, वैसे ही वो हमारे अंदर की जिज्ञासा को, अंदर की भक्ति को प्रकट करते हैं। उनके मन में यही था कि लोग जो है दुखी ना हो। एक संत का जो अंतःकरण होता है, लोगों के दुख को हटाना चाहता है। ज्ञानी पुरुष सदैव संभाव में रहेंगे, जो कि संपूर्णता का सार माना जाता है। ये विचार थे स्वामी चिन्मयानंद जी के, जिन्होंने जन जन तक आध्यात्म को पहुंचाया, जिन्होंने न जाने कितने ही स्वाध्याय मंडल की स्थापना की ताकि लोग पढ़ सके और ज्ञान को प्राप्त कर कर आगे बढ़ सके। आज उनका अवतरण दिवस है और इस खास अवसर पर हम मिलेंगे उनके शिष्य स्वामी अभेदानंद सरस्वती जी से और जानेंगे पूज्य गुरुदेव के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। चलिए सबसे पहले मिलकर स्वागत करते हैं स्वामी अभेदानंद सरस्वती जी का। स्वामी जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। तो अगर बात की जाए गुरु की महिमा की, तो गुरु की महिमा के बारे में कुछ बताइए। हम बता उसको सकते हैं जिसमें सीमा हो, लेकिन जितनी बड़ी चीज़ होती है इस दुनिया में, सब असीम होती है। जैसे सूर्य का प्रकाश असीम है, आकाश का विस्तार असीम है। शायद इसको हम नाप लें, लेकिन जो गुरु की महिमा होती है, उसकी महिमा ये होती है कि जो गिरा हुआ होता है उसको उठाता है। स्कूल कॉलेज होते हैं, उसमें बेस्ट स्टूडेंट के लिए होता है, उसमें एग्जामिनेशन होता है, एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। तो उस टेस्ट में जो अच्छा करता है उसको लिया जाता है। लेकिन अध्यात्म के मार्ग में जो बस इतना बोल देता है कि हम आपके हैं, हम आपके पास रहेंगे, या हमारे पास दूसरा नहीं है, तो वो उसको अपना लेते हैं और उसको अपनी तरह बना लेते हैं। ये हम कितनी पढ़ाई करते हैं गुरु के साथ रह के, या कितना हम उनके साथ बोले हैं, उससे ज़्यादा बड़ी बात है कि हमने अपने आप को कितना दिया है। अगर हम आपके पास आएंगे नहीं तो आप हमसे बात नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कुछ प्रश्न पूछना है तो हमें आपके पास आना पड़ेगा। उसी प्रकार से जब हम गुरु के पास जाते हैं तभी वो हमको कुछ दे सकते हैं। मिट्टी से घड़ा बनाने के लिए मिट्टी कुम्हार के हाथ में होनी चाहिए, बस इतनी ही क्वालिफिकेशन होती है। गुरुओं की बड़ाई यही है कि बहुत ऊंचे होते हैं और हम बहुत नीचे होते हैं, फिर भी वो हमको छोड़ते नहीं हैं। और जो उनके अंदर ज्ञान, वैराग, त्याग होता है, जो उनके अंदर मोक्ष होता है, उसको हमको देते हैं। जैसे कि लकड़ी से अग्नि प्रकट होती है, वैसे ही वो हमारे अंदर की जिज्ञासा को, अंदर की भक्ति को प्रकट करते हैं अपने शब्दों से, अपने आचरण से। तो हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद महाराज ऐसे ही थे। उन्होंने हमको स्वीकारा और हम बहुत कम उम्र के थे जब उन्होंने हमको पहली बार एक तरह से आलिंगन किया। हमारी उम्र होगी 7 साल 8 साल, और हमें पता नहीं था कि हमारा जीवन उनके लिए होना चाहिए। उस समय उसमें बचपना था, पढ़ाई करते थे बस, लेकिन हमारे घर में उनकी हर कमरे में फोटोग्राफ हमारे दादाजी ने रख दिया था, जिससे कि हम उनको ना जाने तो भी एक बार उनका दर्शन कर लें। उसका प्रभाव पड़ा। जो आजकल के लड़के हैं, जहाँ एक्टर एक्ट्रेस की फ़ोटो डालते हैं, एक फ़ोटो का इतना अंतर पड़ जाता है। और जब हमारी उम्र हुई 15-16 साल, तो बहुत करीब आने लगे, उनसे संपर्क करने लगे। चिट्ठी उस समय हुआ करती थी, बहुत चिट्ठी लिखते थे, तो एक पागल जैसा प्यार हो गया। ज़िंदगी में जब तक किसी बड़े से पागल जैसा प्यार ना हो, तब तक दुनिया का पागलपन ख़त्म नहीं होता। स्वामी जी, अगर बात की जाए चिन्मय मिशन की जी, तो परम पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी ने
क्यों इस मिशन की शुरुआत की, क्यों स्थापना की, इसके बारे में कुछ बताइए। वो सन 40 का दौर था उस समय, 30 का दौर था, 50 का। उस समय स्वतंत्रता की संग्राम की बहुत बात हो रही थी, देश स्वतंत्र होने वाला था। तो हमारे गुरुदेव जब गए हिमालय में, वो तो काफ़ी पढ़े लिखे थे, एमए थे, इंग्लिश लिटरेचर से, एलएलबी किया था और काफ़ी रॉयल फैमिली से आते थे। तो वो खुद एक फ्रीडम फाइटर्स थे। तो उन्होंने देखा कि समाज में जो गीता का स्थान होना चाहिए वो है नहीं। लोग अनभिज्ञ हैं, लोग एकदम अनाड़ी हैं, लोगों को पता नहीं है इतना बड़ा धन हमारे पास है। तो उनको बहुत बड़ी प्रेरणा मिली गंगा जी से, इसलिए हमारे सब बड़े आश्रम में गंगा जी की रोज आरती होती थी। तो उनको लगा कि इतना बड़ा ज्ञान है, साधारण व्यक्ति क्यों इससे वंचित है। गीता, उपनिषद, ये सब बहुत मुश्किल समझा जाता है और बहुत दूर समझा जाता है। तो उन्होंने इसके लिए सोचा कि हम चलते हैं। तो उनका उद्देश्य यही मिशन बनाने का नहीं था, उनका उद्देश्य था कि जनमानस तक, जनमानस को गीता की गंगा से सींचा जाए। और उन्होंने, वो इंग्लिश बोलते थे, बहुत अच्छी उनकी इंग्लिश थी, शायद आपने सुना होगा जी, प्रवचन। तो इंग्लिश क्लास उस समय जो था एलीट क्लास माना जाता था, जिसमें कि डॉक्टर्स थे या ब्यूरोक्रेट्स थे या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स थे। तो उन्होंने कहा कि चूंकि ये एक वर्ग है जो कि दूसरे वर्ग को कहीं ना कहीं से कनेक्टेड होता है, तो हम इस वर्ग को हम कैच करते हैं। तो उनके मन में यही था कि कन्वर्ट द हिंदूज टू हिंदुइज्म। डोंट बी अ डोंकी दैट कैरीज द लोड ऑफ द ब्रिक्स एंड डजंट नो दैट ही इज सो रिच, ऐसा बोलते थे। इसलिए उन्होंने इस मिशन की स्थापना किया, जिससे कि, और आज अगर वो मिशन नहीं बनाए होते तो उनकी महासमाधि के इतने साल हो गए, 1993 में हुआ था, लेकिन फिर भी वो मिशन और वो काम उनका, उनके शिष्यों से, ढेर सारे स्वामी से, ढेर सारे ब्रह्मचारी से वो चल ही रहा है, आगे बढ़ रहा, बहुत आगे बढ़ रहा। तो एक संत कभी मरता नहीं, क्योंकि उसकी वाणी नहीं मरती, उसके जो जानने वाले हैं वो नहीं खत्म होते, वो अमर हो जाते हैं। शरीर उसके कई रूप ले लेते हैं। जीवित था तो एक ही शरीर था, लेकिन उसके शरीर छोड़ने के बाद वो कई रिफ्लेक्शन छोड़ के जाता है। यही संत है। जैसे गंगा जी कई धारें बढ़ जाती हैं और सूरज कई किरणें बढ़ जाता है, जैसे वायु हर घर में चली जाती है, उसी तरह से संत भी अनेक रूप में किया जाता है। इसीलिए उन्होंने शुरू किया और उनका प्रसाद है कि आज हमारे पास बहुत ढेर सारे सेंटर हैं पूरे वर्ल्ड में, इसमें कुछ ना कुछ काम, छोटा काम, बड़ा काम, सत्संग, कुछ ना कुछ अच्छा होता है। जबकि इस उम्र में, जबकि मटेरियलिस्टिक एज है, उसको सब। स्वामी जी, पूज्य गुरुदेव के लिए एक बात कही जाती है कि जहाँ लोग प्रवचन करते हैं और लाखों लोग उनके प्रवचन सुनने आते हैं, वहाँ पूज्य गुरुदेव ने सन 1951 में जन जन तक जाकर लोगों को जागरूक किया, लोगों को ज्ञान दिया। इस विषय पर कुछ बताइए। उन्होंने, हमने जैसा बोला, आपने कहा कि उनके पास कोई रिसोर्स नहीं थे, और जब किसी के पास कोई साधन ना हो और फिर भी वो कोई बड़ा सोचे, तो उसके मतलब ईश्वर में बहुत विश्वास होगा उसका। आज हम लोग किसी सेंटर में जाते हैं तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वहाँ की कमेटी होती है, वहाँ हमको बुलाया जाता है, लेकिन जब शुरुआत में उनके पास कोई स्टेज नहीं था, जैसा आपने भी बोला, तो वो पुणे में गए तो उनके पास 4 लोग आए थे सुनने के लिए। एक उन्होंने पुणे के टेम्पल में, गणेश जी के टेम्पल में भी वो मंदिर है, वहाँ चद्दर बिछाकर वो 4 लोगों के साथ बैठ गए। लेकिन वो बढ़ता गया, बढ़ता गया। बताता है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं ना, तपस्या तो थी ही, लेकिन जैसे गंगा सबको सींचना चाहती है, वैसे उनको लगा कि सब लोग सुने, और धीरे धीरे लोग बढ़ते गए, उसी मंदिर में बढ़ते गए। इतनी भीड़ हो गई इस मंदिर में कि अंदर बैठने की जगह भी नहीं थी। लेकिन उनके मन में, जब हमारे मन में हमारा इंटेंशन ठीक होता है, तो आपको बाहर से सपोर्ट जाता है। इंटेंशन पूरी तरह ठीक ना होने पे समाज, देश हमारा उतना सपोर्ट नहीं करता। तो उनके मन में यही था कि लोग जो है दुखी ना हो। एक संत का
जो अंतःकरण होता है लोगों के दुख को हटाना चाहता है। एक जो इंजीनियर का अंतःकरण होता है उसको लगता है कि बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना, डॉक्टर का अंतःकरण होता है उसको लगता है कि सबको दवाई दे दो, पॉलिटिशियन का अंतःकरण होता है उसको लगता है कि सरकार बदल दो, लेकिन एक संत का अंतःकरण होता है उसके अंदर लगता है कि भगवान आ जाए, इसके अंदर गीता का श्लोक आ जाए, इसके अंदर ज्ञान आ जाए, ये मुक्त हो जाए हमेशा के लिए। यही भावना होती है उसकी भावना ये नहीं होती कि हमको कोई जाने या हमारी कोई संस्था बने। संस्था बनाने का कोई उद्देश्य नहीं था कोई। 1953 में जब वो चेन्नई में गए, कुछ लोगों ने कहा कि आप एक संस्था बनाइए, तब उन्होंने उसका नाम सोचा और उसका नाम बोला, इसका नाम डिवाइन मिशन लगता है, क्योंकि हम लोग डिवाइन लाइफ से पढ़े थे। शुरुआत उनकी शिवानंद जी से हुई और शिवानंद जी ने ही उनको भेजा तपोवन जी। तब लोगों ने कहा नहीं, ये चिन्मय आप अपने उस नाम से रखिए, क्योंकि चिन्मय का मतलब ज्ञान में होता है। तो उन्होंने वो नाम लगवा दिया, तो वो बढ़ी। लेकिन उनका कोई ऐसा बहुत लॉन्ग टर्म इतना बड़ा प्लान नहीं था कि चिन्मय मिशन बनाएंगे और यहाँ पे ऐसे रहेंगे। बस चल दिए। जीवन का नियम आदमी को चल देना चाहिए, चलते समय ही रास्ता खुलता है बाद में। मैं तो बस यूं ही चल पड़ा और काफिला बढ़ता गया। काफिला बढ़ता गया, हम लोग को पता नहीं है क्या। यहाँ तक कि जो पहला बैच हुआ संदीपनी में, उसके बारे में उन्होंने सोचा था कि हम एक बैच चलाएंगे, उसके बाद बंद कर देंगे, लेकिन वो कंटिन्यूअस हो गया। महाराज श्री, आपसे मेरा अगला सवाल यही था कि बम्बई संदीपनी क्या है और महाराज श्री ने इसको ये नाम क्यों दिया, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, संदीपनी वो उसको बोलते हैं जहाँ भगवान कृष्ण पढ़ने आए, संदीपनी ऋषि। जी। तो उन्होंने उससे वो नाम पिकअप किया था और उनका उद्देश्य ये था कि जैसे कृष्ण भगवान आए थे पढ़ने के लिए, उनको लगा कि यहाँ जो साधक हैं, जो लोग टोटली डेडिकेटेड पढ़ाई करना चाहते हैं 2-4 साल, वो लोग यहाँ आके उपनिषद पूरी तरह से अपने को जो संन्यास मार्ग में देना चाहते हैं वो लोग आए, या नहीं देना चाहते तो भी आए, जहाँ पे रोज दिन रात केवल पढ़ाई हो, ध्यान हो, मनन हो। बहुत गंभीर साधक जिसके पास परिवार का कोई दायित्व न हो, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने एक संदीपनी बॉम्बे की स्थापना की। हमारे ख्याल से 1962 समथिंग में। और फिर वो संदीपनी कुछ भी नहीं थी, उनके पास जमीन भी नहीं थी, तो उन्होंने बॉम्बे में, उनका यज्ञ चल रहा था, तो उन्होंने सही अनाउंस किया कि हमें जमीन चाहिए, कहीं पैसा आश्रम बनाना है। तो एक तारा अम्मा थी, तारा स्वरूप करके, अब नहीं है, वो पवई में रहती थी, तो वो अप्रोच की और उन्होंने बहुत बड़ा एक ज़मीन दिया, कई एकड़ का था। तो उसमें उन्होंने ये संदीपनी बनाया, जहाँ पे यंग बच्चे, उनको बोला गया 20 से 30 साल तक के जो यंगस्टर्स हैं वो लोग आए, जिनके पास परिवार से आशीर्वाद हो, और वहाँ आके वो पढ़े, और पढ़ने के बाद उस ज्ञान को, उन गुरुदेव के अंदर बहुत ज्यादा ये था कि उस ज्ञान को लोग शेयर करें। बोलते थे यू आर नॉट फिट टू गो टू द हिमालयस, तुम जाओ उसको और खुद पढ़ो। यू लर्न व्हाइल यू टीच, यू प्रीच एंड ग्रो। ज्योति जी, जरूरत हमको लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर सिटी का अच्छा हो जाए, स्मार्ट सिटी बन जाए, इंटरनेट काम करे, बल्ब हो, चारों तरफ टेक्नोलॉजी हो, अच्छी बात है। लेकिन जब अंदर का मन, आपको नहीं लगता कि गुस्सा ज्यादा है आज, लोगों में काम ज्यादा है, लोगों में एम्बिशन बहुत ज्यादा है, लोगों में प्रेम कम है, तो ये जब तक वैल्यूज नहीं होती तब तक वैल्यूबल्स हैज नो वैल्यू। वैल्यूज अलोन गिव द वैल्यूज टू एनीथिंग एल्स। आप हमको सुन रही हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि स्वामी सच बोलते हैं। कोई पति पत्नी साथ तभी रह पाएगा जब उसको लगे कि हमारी पत्नी सच में जो कह रही है सही है, ये झूठ नहीं बोलती है, या इसके विचार शुद्ध है, या ये गुस्सा नहीं करती। जब ये सब चीजें कौन बनाएगा? तो जो संदीपनी बनाया गया एक ऐसे हम लाइट हाउस को बनाने के लिए, जिसके अंदर वैल्यूज हो, फेथ हो और आत्मज्ञान हो, ये 3 चीज का जिसमें संगम हो। ज्ञान भक्ति जहां सुर सरिधार, तो ये इसके लिए संदीपनी को उन्होंने स्थापना किया।
और चल रहा है भगवान की कृपा से अच्छा ही चल रहा है। स्वामी जी, अगर जैसे कि आपने कहा कि पूज्य गुरुदेव कहते थे कि टीच एंड ग्रो, तो उन्होंने हजारों स्वाध्याय मंडल की स्थापना की, तो हमारे जीवन में स्वाध्याय का क्या महत्व है, इसके बारे में कुछ? बहुत महत्व है। देखिए, जो हम रिस्पॉन्ड करते हैं, हमारी समझ है, 3 चीज है। समझ है, भाव है और कर्म है। स्वाध्याय समझ के स्तर पे काम करता है। बहुत सी चीज हमको नहीं पता है, गुस्सा कैसे कंट्रोल करें, क्यों गुस्सा आता है, क्यों कामना है, कौन सी कामना छोड़ने लायक है, कौन सी कामना नहीं छोड़नी चाहिए, कामना में दोष क्या है, अटैचमेंट में क्या खराबी है, हमको लगता है ठीक ही है, बहुत अच्छा खाने पीने में क्या उसमें गड़बड़ी है, कहाँ सावधानी होनी चाहिए। ऐसे हजारों एंगल होते हैं। इसकी पढ़ाई यूनिवर्सिटीज में नहीं करा जाता है। यूनिवर्सिटीज मेकिंग मनी मिंटिंग मशीन। आप किसी आज जाइए, वो यही पूछते हैं कितना पैकेज मिलेगा, आईएम में कितना पैकेज है, वहां 1 साल में कितना पैकेज है। कंपनीज आई मतलब वो आपको एक मनी मिंटिंग मशीन बना रही, भले हमारा करेक्टर 2 कौड़ी का। ना वो हमको सिखाती है ब्रह्म क्या है, न ईश्वर क्या है, न माता पिता के साथ क्या कैसे रहना है, न भाई बहन के साथ कैसे रहना है। हम टूट रहे हैं अंदर से और बना रहे हैं बाहर से। अंदर से टूटा हुआ व्यक्ति बाहर क्या करेगा? जब किसी की इमोशनल लाइफ ही डिस्टर्ब रहेगी तो प्रोफेशनल लाइफ तो अपने आप ही डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर आपका मन अच्छा नहीं है किसी कारण से, तो यहां आपका इंटरव्यू भी खराब हो जाएगा। ये कोई स्विच ऑफ नहीं है, ये हमने स्विच ऑन कर दिया, आपने स्विच ऑन कर दिया, काम सब हो गया। हमको लगता है कि सारी चीज जो समाज हमको दे रही है, इट इज ओनली ओरिएंटेड टुवर्ड्स बॉडी। चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो बीमा हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे वो हमारे हॉस्पिटल्स हो, हमारी प्रेम की भूख, हमारी ईश्वर के साथ संबंध, इट इज टोटली आउट। वी आर फोकस्ड आफ्टर लिविंग, नॉट आफ्टर लाइफ। जीविका बना रहे हैं, जीवन नहीं। चौपट जीवन, अच्छी जीविका, यही रावण का जीवन बहुत ही खराब। सबसे लड़ाई झगड़ा, काम क्रोध, ऐश्वर्य बहुत, पैसा बहुत है, गाड़ी है, घोड़ा है, लेकिन चरित्र अच्छा नहीं है, वाणी अच्छी नहीं है, उसके साथ आप एक दिन नहीं रह सकते। आप अपने जीवन में बताइए कितने लोग होंगे परिवार में जिनको आप जानते हैं, हम बोले आप उनके साथ एक दिन बिता दीजिए, लगता है दूरी हट चल जाए, इस बच्चे से बोलना नहीं आता है, या सो रहा है, या कुछ हमसे बातें नहीं कर रहा है, पता नहीं इसके क्या है। जो स्वाध्याय होता है वो आपकी बुद्धि पे जाके प्रहार करता है, आपकी समझ को ठीक करता है, आपके भाव को, कर्म को, आपको सोचना सिखाता है, आपको बोलना सिखाता है। आजकल के माँ बाप, उनको यही लगता है कितना पढ़ा दें, कितना पैसा खर्चा कर दें। खुद चूंकि वो अच्छा उनके अंदर भाव नहीं रहता है, ना प्रेम रहता है। घर में तो ऐसा क्या बोले हम, लोग टीवी देखते हैं देर तक, लोग देर से सो के उठते हैं, लोग जो है झगड़ा करते हैं। आपने बच्चे का जीवन खराब कर दिया। आपको एक पौधा दिया गया था, आपने उस पौधे को खराब कर दिया। तो पहली यूनिवर्सिटी थी, खत्म हो गई, इसीलिए हमें बाहर जाना पड़ता है। तो स्वाध्याय मंदिर इस तरफ हमको ठीक करने की कोशिश करता है। महाराज श्री, जैसे कि आपने कहा कि आपके दिल में जो भी बात होती थी आप गुरुदेव को चिट्ठी में लिखकर बोल देते थे, लेकिन एक वक्त आपके जीवन में ऐसा आया जब 3 अगस्त 1993 को गुरुदेव ने अपना समाधि ली। वो दिन आपके लिए या आपके जीवन में वो कैसा दिन था, उसके बारे में कुछ बताइए। क्या बोले हम, आपने बड़ा हृदयस्पर्शी प्रश्न कर दिया, बहुत झटका लगा। ऐसे लगा कि हमारा जमीन से रख गई हो, कुछ है नहीं, कुछ बचा नहीं, क्या करें। लेकिन जो गुरु होता है वो कोई मनुष्य नहीं होता। वो गुरु जो है हमारी आत्मा का ही नाम होता है, अंतर्यामी का नाम होता। तो हम किसके पास जाते, उसके बाद हम उसके बाद अंदर चले जाते थे उनसे बात करने के लिए। तो उनकी जो मूर्ति हमको बाहर दिखती थी, हमें वही मूर्ति
अंदर दिखने लगी, वही आवाज़ अंदर दिखने लगी। जब मन कभी दुखी होता था, परेशान होता था, तो उनके पास मन में चले जाते थे और उनकी वाणी से और उनके स्मरण से संबल लेते। और हमारे ख्याल से हर शिष्य को कभी न कभी ऐसा ओकेजन है। कोई गुरु नहीं चाहता कि तुम हमको बाहरी देखो। गुरु वो है तो कभी कभी वो अपने शरीर का मोह हटा लेता है, अपने को दूर कर लेता है। जैसे कोई बच्चा, माँ नहीं चाहती कि बच्चा हर समय हमारे ऊपर आश्रित रहे, कभी खुद अपनी नौकरी करे। 25 साल का अगर हो गए घरे बैठा तो बोले कि जाओ तुम नौकरी करो, बाहर जाओ। वही माँ अपने बच्चे को दूर करके स्कूल भेजती है, वही माँ दूर करके, वैसे भी गुरु भी ऊपर के शरीर को दूर करके उसको अंदर की तरफ ले जाने के लिए भगवान उस गुरु मूर्ति को हटा लेते हैं, जिससे कि हम गुरु के अंदर के तत्व को समझें और गुरु को अंतर्यामी के रूप में समझें। ऐसा नहीं, भगवान उद्धव के सामने भगवान अपने धाम चले गए, हनुमान जी के सामने राम जी अपने धाम चले गए। उस समय इन लोग अपने अंदर ही भजन करते थे। तो हर आदमी को अपने जीवन का उत्तर अंदर से ढूंढना पड़ेगा। बाहर के गुरु की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि हम उस अंदर के गुरु को नहीं जान सकते। हम बहुत छोटे थे कि हम नहीं जान पाते, इसलिए बाहर के गुरु की आवश्यकता। लेकिन जिस दिन वो आवश्यकता वो बाहर का गुरु जब अंदर ले जाता है तो फिर हमको तब भगवान उसको वैसे ही दूर करके फिर हमको और ध्यान में ले जाता है। अर्जुन बहुत करीब थे भगवान के, बहुत। जिस दिन भगवान नहीं रहे अर्जुन पागल हो गए, लेकिन उसमें भगवान के बहुत करीब आ गए। जो गीता का ज्ञान भगवान ने उनको दिया था इतने साल पहले, 36 साल पहले, अर्जुन के मन में सारी ज्ञान फिर आ गया। इसलिए वो भी एक बहुत कठिन साधना होती है, गुरु के बिना अपना जीवन बिताना। जब गुरु हो, गुरु के रहने पे हम बहुत आश्रित रहते हैं हर बात में, लेकिन फिर अपना ही आंसर खोजना, अपना ही उत्तर निकालना, गलती करके सीखना कि हम गुरु की बात नहीं माने, वो एक कठिन साधना होती है। और अगर जल्दी गुरु किसी के चले जाए उसके लिए जीवन और कठिन हो जाता है, आध्यात्मिक जीवन। इसलिए कम से कम माँ को कुछ बड़ा कर दे, माँ बड़ा कर दे फिर जाए तो बच्चा खड़ा जाता है। लेकिन अगर बच्चा छोटा ही हो, माँ न रहे, तो बच्चे के लिए पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, कपड़ा सब मुश्किल हो जाता है। तो उसको भगवान पे विश्वास करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि नहीं है, वो भगवान का एक रूप है। स्वामी जी, आपने इतनी सारी बातें अपने पूज्य गुरुदेव के बारे में हमें बताई। छोटी सी उम्र में ही आप उनसे जुड़ गए थे और एक दिल का रिश्ता आपका उनके साथ बन गया था। कुछ एक ऐसा किस्सा जो आप आज भी गुरुदेव के बारे में जब याद करते हैं तो आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, मैं चाहूंगी आज आप हमारे साथ साझा करें। बहुत सी ऐसी बात हुई और हम बहुत लंबा हो जाएगा, हम उसको क्या बोले, लेकिन एक दो घटना जो हम भूल नहीं पाते हैं। उनका स्वर्ण तुला भार हुआ था बॉम्बे में, शायद 1991 में। हम भी गए, हम तो घर से बिना बताए गए थे। जब गए गाड़ी 12 घंटे लेट थी और उनका सब कुछ हो चुका था। तो मुंबई में एक पवई आश्रम है, वही कपड़े में जिसमें कि हम साफ सफ़ेद रंग का हमारा शर्ट था, तो भी शर्ट भी ट्रेन में गंदी हो गई। हमको लगा कैसे ही चले जाते हैं क्योंकि मिलेंगे नहीं, और सब कुछ हो गया। तो हम जब पहुँचे लीला कैंपेश के करके एक होटल अभी भी है, वहीं तुला भार हुआ तो उनकी गाड़ी तुरंत निकली। जीवन में हम लोग बहुत जल्दी अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझते, तो उस समय हमने भी अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझा, क्योंकि बहुत से लोग जिससे मिले उन्होंने कहा कि नहीं हमने तो देखा दर्शन गुरुदेव का, सामने से हमने दर्शन किया, हम थे, आप लोग क्यों गाड़ी 12 घंटे लेट थे। तो हमारे पास कुछ रास्ता नहीं था। हम एक ऑटो से बोले कि गुरुदेव जहाँ है वो पवई में है उनका आश्रम, संदीप में, वहाँ चलते हैं। तो वहाँ गए, बहुत लोग थे, हजारों लोग की भीड़ थी, गुरुदेव कमरे में थे। तो हम तो हाथ जोड़े खड़े हुए थे बस कि दर्शन ही कर ले उनका एक बार। तो जब वो आए तो उन्होंने हमको ऐसे दिखाया, हाथ दिखाया हजारों लोगों के बीच में,
तो पास बुलाया। हम तो कौन है, हमने पीछे देखा, हमने कहा शायद किसी और को पास बुला रहे हैं। हमारा हाथ उन्होंने बहुत जोर से पकड़ा, बोले हम वेट कर रहे थे तुम्हारे लिए। तो कभी कभी ऐसा होता है, जब तक ये नहीं लगे कि किसी का प्यार हमसे ज्यादा है, तब तक उससे प्यार निभता नहीं। जब आपको लगे किसी हमें बहुत इससे प्यार करना पड़ता ही है नहीं, ये हमसे नहीं करता, तब प्यार नहीं निभता। लेकिन निभता तब है जब सामने वाला करता। ऐसी ही घटना हुई गुरु के साथ। तो हर मिलना एक चमत्कार ही होता है, एक बात होती है, हम बहुत कुछ बोल सकते। ऐसी भी और कई बातें हुई, लेकिन एक अलग तरह की अनुभूति होती है। कहीं दुनिया में ना सारे संबंध में हम पाते हैं और देते हैं, गिव एंड टेक का रिलेशन बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन ये गुरु और भगवान के संबंध ऐसा होता है जहाँ पे आई टेक ओनली, गिव वेरी लेस। जहाँ हमें डर नहीं लगता कि संबंध खत्म हो जाएगा, जहाँ हमें डर नहीं लगता कि भगवान छोड़ देंगे, वहीं पे आदमी सेफ रहता है। हम दूसरे के सामने कॉन्शियस रहता है। ऐसा तो नहीं हमने इनको आज बर्थडे नहीं विश किया तो ये जो है हमको नाराज हो जाएंगे, हमारे बारे में बुरा तो नहीं बोलेंगे सबसे, तो उसने हमारी गलती जान ली है। ऐसा नहीं, यही ईश्वरता है गुरु की और भगवान की। तो महाराज श्री, आप स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया, पूज्य गुरुदेव के बारे में हमें इतना कुछ बताया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम हरिओम। तो बिल्कुल दर्शकों, आज हमने जाना स्वामी चिन्मयानंद जी के बारे में। क्यों उन्होंने चिन्मय मिशन की स्थापना की, क्यों उन्होंने हजारों स्वाध्याय मंडलों की स्थापना की, और आज किस तरह से चिन्मय मिशन जन जन तक अपनी सेवा पहुंचा रहा है। गुरुदेव ने अपना संपूर्ण जीवन जनमानस के लिए समर्पित कर दिया, और उनके जाने के बाद भी उनके शिष्य उनके इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। आशा करती हूँ कि हमारे आज के इस कार्यक्रम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए PMC हिंदी। नमस्कार।